सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान उम्मीदवार, सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारीजो और असलम अबड़ू उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बलूचिस्तान में 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। आज मुंतखब होने वाले तमाम 6 सेनेटर 3 साल की मुद्दत के लिए होंगे। पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज, तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल। कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाने का इम्कान। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो किस तरह मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए, आपने जनरल इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती, फिर आप अपने आप को सियासी जमात कहते हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तनाजुर में क्या आप पीटीआई के केस को कमजोर नहीं कर रहे। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, हमने केस कमजोर नहीं किया, उसका ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क दिए, क्या पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हाँ हमने फहरिस्त जमा कराई थी, लेकिन बल्ले का निशान लेने के बाद हम अहल नहीं थे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस की दोबारा समाअत। वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत में बयान दिया है कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, हम ये पिटीशन ज़ेर इल्तवा रख रहे हैं, आप SOPs बना लें, आप फोकल पर्सन मुकर्रर कर दी। जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि दुनिया जहान का हर आदमी कह रहा है कि वो वकील है और मुलाकात करनी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आपको बानी पीटीआई ने जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगी। जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी के लिए होम डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपकी सवाबदीद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। एहतसाब अदालत ने 2017 में मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। हुसैन नवाज ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। 14 मार्च जेल में कैद तन्हाई में रखा गया, बगैर किसी केस के जला वतन किया गया। मेरा और हसन का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध के खदशात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान राबिता। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा है, जफर महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस होगा। वज़ीर आला सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि TCI में तय हो चुका है, चेयरमैन की तैनाती रोटेशन की बुनियाद सूबों के मेंबर से होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध और महकमा आबपाशी सिंध का मौक़िफ़ मान लिया। हुकूमत ने IMF के तमाम अहदाफ पर मुकम्मल अमल कर लिया। चेयरमैन FBI ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान बता दिया। चेयरमैन ने कहा है कि नए टैक्स लगाने बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। IMF वफ़द का वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR से तारीफी सेशन। IMF वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम को सराहा। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार करना होंगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। टॉप लेवल मुआहिदा हो गया तो $1.1 अरब की सिफारिश की जाएगी। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे।
हमें IMF की बजाय अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले IMF वक्त आते रहेंगे, मशरक़ के लिए संजीदा इक़दाम की जरूरत है। हमारे मिसाइल का हल हमारे पास है, हम उसे हल करने की कोशिश करते रहेंगे। विफाक और सूबे मिलकर चलेंगे तो बेहतर होगा। कल की मुलाकात एक नेक शगुन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मोबाइल कंपनीज के वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नमेंट और एजेंसीज को सिस्टम तक रसाई है, वो सिस्टम उनके दायरा इख्तियार में है। हम सिस्टम तक PTI को रसाई दे देते हैं, वो जिस एजेंसी को चाहती है दे देती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था कि रसाई नहीं दी गई, वो इस ऑडियो कॉल की हद तक थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा है कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके असरात भुगतना होंगे। हमें IMF की बजाय अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले IMF वक्त आते रहेंगे, मशरक़ के लिए संजीदा इक़दाम की जरूरत है। हमारे मिसाइल का हल हमारे पास है, हम उसे हल करने की कोशिश करते रहेंगे। विफाक और सूबे मिलकर चलेंगे तो बेहतर होगा। कल की मुलाकात एक नेक शगुन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मोबाइल कंपनीज के वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नमेंट और एजेंसीज को सिस्टम तक रसाई है, वो सिस्टम उनके दायरा इख्तियार में है। हम सिस्टम तक PTI को रसाई दे देते हैं, वो जिस एजेंसी को चाहती है दे देती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था कि रसाई नहीं दी गई, वो इस ऑडियो कॉल की हद तक थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा है कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके असरात भुगतना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की री-लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिले अमल प्लान तलब कर लिया। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग, हेल्थ इंश्योरेंस की री-लॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज का कहना है किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहती हैं। हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ री-लॉन्चिंग करेंगे।